हाय फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं रुचि घटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज यूपीटीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर सीडीपी का है क्लास नंबर 9 और क्लास 8। इसलिए पीछे के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज क्लास नंबर 9 में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीटीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके बनाए गए हैं और ये क्वेश्चन आगे यूपीटीटी के 2023-24 में कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन निम्नलिखित में किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन और ऑप्शन डी है रॉस। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ। फ्रेंड्स, संवेग शब्द जो है वो अंग्रेजी के इमोशन शब्द से बना है, इमोशन शब्द से बना है और इमोशन जो है वो किससे बना है? तो ये इमोशन जो शब्द है ये इमोवेयर शब्द से बना है। किससे बना है? तो इमोवेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजना होता है। क्या होता है? उत्तेजित होना होता है, उत्तेजित होना होता है। तो क्या होता है? उत्तेजित होना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वुडवर्थ साहब ने क्या कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है और ये कथन वुडवर्थ ने कहा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी कक्षा में अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास में, एजुकेशनल डेवलपमेंट में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कह रहा है छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि छात्रों के अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी निष्पादन का मूल्यांकन, ऑप्शन डी कार्य की क्षमता का मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा क्या? छात्र की ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन। ठीक, अब इसको समझते हैं कि शैक्षिक विकास में, शिक्षा में अगर कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, मान लीजिए कोई ज्ञान कोई भी कौशल सीख रहा है, तो कोई ज्ञान और कौशल को सीखने के बाद जब वो निष्पादन करता है, जब वो एग्जामिनेशन में बैठता है, तो उसे पता चलता है, जब उसका मूल्यांकन किया जाता है एग्जामिनेशन के थ्रू, रिटन हो या मौखिक हो या एक्शंस के थ्रू, किसी भी तरीके से अगर किसी बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा तो मूल्यांकन किया ही इसीलिए जाता है ताकि बच्चे ने क्या सीखा है, कितना उसे आया है, कितना उसने नॉलेज गेन किया है, क्या चीज़ें उससे आई हैं, कितना वो सीख सकता है, कितना वो और ज़्यादा एक्सेप्ट कर, कितना और ज़्यादा गेन कर सकता है, कितनी और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है, इन चीज़ों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी जीवन शैली, ऑप्शन सी संप्रत्यय और ऑप्शन डी वास्तविकता। तो पूर्वाग्रही किशोर, पूर्वाग्रही का मतलब क्या होता है? जो पूर्वाग्रही का मतलब पहले समझते हैं कि पूर्वाग्रही का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, पूर्वाग्रही का मतलब क्या होता है कि जब कोई छात्र या छात्रा, जब कोई किशोर या किशोरी, क्या होता है कि जब कोई पहले से ही अपने मन में किसी भी समस्या के, किसी भी चीज़ के लिए क्या बना ले, धारणा बना ले कि मुझसे ये होगा ही नहीं, या ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है, या मुझसे ये हो ही नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए क्या हो जाते हैं, पहले से किसी भी कार्य के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो क्या बना लेते हैं, पहले से धारणा बना लेते हैं। तो उसका क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रही। पूर्वाग्रही का मतलब क्या होता है? जेंडर बायस्ड या स्टीरियोटाइप थिंकिंग।
पूर्वाग्रह का मतलब क्या था, रूढ़िवादी आप कह सकते हैं, रूढ़िवादी सोच कह सकते हैं कि जैसे पुराने समय पर लोग होते थे कि नहीं लड़कियां ही ऐसे यही काम करेंगी, लड़के ही वही काम करेंगे। तो यही है कि जैसे कि मैथ्स जो है लड़कियों के लिए नहीं बनी है क्योंकि लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, तो लड़कियां ये मन में धारणा बना लेती हैं कि मैथ उन्हें नहीं आएगी, यह सवाल उनके बस का नहीं है, वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। खाली जगह पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, तो क्या ऑप्शन समस्या आएगा, ऑप्शन बी जीवन शैली आएगा, ऑप्शन सी संप्रत्यय आएगा या वास्तविकता आएगा। ठीक है, तो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समस्या के प्रति क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी किसी चीज़ के लिए, किसी भी कार्य के लिए क्या होते हैं, पहले से क्या होते हैं, धारणा बना लेते हैं कि किसी शिक्षक ने कहा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो धीरे धीरे उनके मन में क्या आ जाता है कि तुम्हारे लिए, जैसे घर में किसी बड़े बुजुर्ग के लड़कियां, तुम मोटरसाइकिल चलाओगी, तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल नहीं बनी है, तो वो क्या मन में सोचती हैं कि नहीं शायद मेरे लिए ये काम बना ही नहीं है, शायद मेरे लिए ये काम वो है ही नहीं, तो मन में पहले से ही धारणा बना लेती हैं कि नहीं ये काम मेरे लिए नहीं है। या समाज के जो बड़े लोग हैं वो लड़कियों में क्या कहते हैं, ऐसी धारणा विकसित कर देते हैं ताकि वो ऐसी सोच विकसित कर ले, तो वो समस्या के लिए क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं ये चीज़ मुझसे नहीं हल होगी या ये समस्या मुझसे हल नहीं हो पाएगी। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 संवेदी पेशीय पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन ए हेलगार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी स्टार्ट के द्वारा, ऑप्शन सी हरलॉक के द्वारा या ऑप्शन डी जीन पियाजे के द्वारा। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, पियाजे, और पियाजे का पूरा नाम क्या है, जीन पियाजे है। क्या नाम है, जीन पियाजे है। ठीक है, तो जीन पियाजे साहब किसके लिए जाने जाते हैं, तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने सिद्धांत क्या दिया है, सिद्धांत दिया है कौन सा, तो लिखा है कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास की क्या दी हैं, अवस्थाएं दी हैं, और अवस्थाएं यहाँ पर कितनी दी हैं, 4 दी हैं, 4 दी हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4, और 4 में कौन सी है, संवेदी है, पूर्व संक्रियात्मक है, स्थूल संक्रियात्मक है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन डी, जीन पियाजे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। ऑप्शन ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, सहनशीलता, और ऑप्शन सी बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, और ऑप्शन डी वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, गुड मेंटल हेल्थ की कौन कौन सी विशेषता में से एक विशेषता शामिल नहीं है। तो कौन सी है पहले ये जान ले। ठीक, तो अच्छे गुड मेंटल हेल्थ की क्या विशेषता है, गुड मेंटल हेल्थ की क्या विशेषताएं हैं, तो गुड मेंटल हेल्थ की क्या विशेषताएं हैं, तो क्या विशेषताएं होंगी। पहली विशेषता क्या है कि वो उसका जीवन कैसा हो, नियमित हो, कैसा हो, नियमित हो, क्या हो, फिर बात क्या हो कि वो इमोशनली मेच्योर हो, मतलब क्या है, संवेगात्मक रूप से क्या हो, परिपक्व हो, संवेगात्मक रूप से क्या हो, परिपक्व हो, संवेगात्मक रूप से परिपक्व हो। ठीक है, इसके बाद क्या हो, उसमें कॉन्फिडेंस हो, तो वो व्यक्ति कैसा हो, आत्मविश्वासी हो,
उसमें क्या हो, आत्मविश्वास हो, ये गुड मेंटल हेल्थ की क्या होगी, विशेषता होगी। फिर उसमें क्या हो, उसमें सहनशीलता भी हो, ठीक है, उसमें सहनशीलता भी हो, बात बात पे झगड़ा ना करने लगे तुरंत तुरंत पे, ठीक है, उसमें चीज़ों को सहन करने की भी क्षमता हो। फिर इसके बाद में क्या हो, रियलिस्टिक अप्रोच को जानने वाला हो, वास्तविक हो, तो क्या हो, वास्तविकता को समझने वाला हो, जानने वाला हो। और स्व मूल्यांकन की योग्यता होनी चाहिए, अपनी कमियों और अपनी अच्छाइयों, जो भी उसके अंदर कमी है किसी व्यक्ति के अंदर या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छे गुण हैं, वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी करे। तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, तो स्व मूल्यांकन की योग्यता हो, ठीक है, स्व मूल्यांकन की क्या हो, योग्यता हो, ठीक है, ये बात यहाँ पर हो गई है, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक। अब पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, क्या गलत है, ये गलत है, और यही इसका राइट ऑप्शन हो गया है, ठीक है, बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। बहुत विनीत का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा सीधे हैं, बहुत ज्यादा विनम्र हैं, तो लोग आपका क्या उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, आपको बात बात पे रुलाएंगे, हर बात पर रुलाएंगे, क्यों, क्योंकि आप भावात्मक रूप से क्या है, कमजोर हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, स्वयं में सीमित है, ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, कोई जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या मानसिक रूप से हेल्दी नहीं है, तो क्या है, वो स्वयं में सीमित रहेगा, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानी को किसी से शेयर नहीं करेगा, तो अंदर ही अंदर क्या होगा, परेशान रहेगा, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होगा, ठीक। तो इससे और उसका मेंटल हेल्थ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, नेगेटिव कौन सा है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में किससे प्रभावित नहीं होती है, सीखने की क्षमता निम्नलिखित में किससे प्रभावित नहीं होती है। राइट ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण और शिक्षण, और ऑप्शन डी राष्ट्रीयता, ठीक। तो सीखने की क्षमता निम्नलिखित में किससे प्रभावित नहीं होगी, तो पहले यही जान लेते हैं कि किससे प्रभावित क्या होगी, तो किससे प्रभावित नहीं होगी, ठीक। तो आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, ठीक है, होती है, वातावरण से होती है, और प्रशिक्षण से भी होती है। राष्ट्रीयता से सीखने का कोई लेना देना नहीं है, सीखने की क्षमता राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। आनुवंशिकता से बिल्कुल सीखना प्रभावित होता है, जैसे किसी बच्चे का अगर आईक्यू कम है, अगर किसी बच्चे का आईक्यू कम है और किसी बच्चे का आईक्यू क्या है, ज्यादा है, तो निश्चित तौर से जिसका आईक्यू ज्यादा है वो निश्चित तौर से जल्दी चीजों को ग्रैस्प करेगा, जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंट, अगर किसी का अच्छा है, वातावरण, सामाजिक वातावरण किसी व्यक्ति का अच्छा है, तो निश्चित तौर से जिस घर में या जिस परिवार में, जिस मोहल्ले में सभी लोग सीखने वाले, सभी बच्चे शिक्षित हैं, सभी परिवार शिक्षित हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पर बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और वहाँ के लोग भी बच्चे को सिखाने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग ना दी जाए तो शिक्षण, जैसे कोई व्यक्ति की किसी को कुछ भी सीखना है तो प्रशिक्षण से अधिगम क्षमता प्रभावित होती है। ट्रेनिंग इसीलिए मस्ट होती है, किसी भी चीज को परफेक्ट बनाने के लिए, किसी भी स्किल को परफेक्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी ज़्यादा आप ट्रेनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप ट्रेंड होते जाएंगे, ठीक। तो ट्रेनिंग के दौरान स्किल्स में परफेक्शन लोग लेकर आते हैं, बच्चा परफेक्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। राष्ट्रीयता का अधिगम क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सीखने में पुरस्कार का महत्व, सीखने में अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कटा हुआ है, तो ये है अधिगम, अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गुथेरी,
ठीक, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ठीक, तो किसने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने या गुथरी ने? तो थॉर्नडाइक ने सीखने में पुरस्कार को महत्व दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने में पुरस्कार को दिया है और इन्होंने सीखने में पुरस्कार क्या दिया है कि इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में ये बात की गई है कि जब किसी व्यक्ति के सामने, उदाहरण के तौर पे अगर मैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात करूं तो बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा जो रखा था वो उसके लिए एक उद्दीपक का कार्य कर रही थी और उद्दीपक के आधार पर ही, उद्दीपक होने के कारण ही बिल्ली में क्या थी? कार्य करने की क्या थी? प्रेरणा मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी थी। ठीक है, अगर पावलोव की बात करूं तो पावलोव में भी क्या था? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया इन्होंने। कौन सा सिद्धांत दिया? अनुकूलित सिद्धांत दिया। कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि प्रयोग किस पर था? कुत्ते पर था। और कुत्ते में ये कहा गया कि जब कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती थी तो कुत्ते के मुख से क्या आने लगती थी? लार आने लगती थी। ठीक है, तो घंटी का बजाया जाना और घंटी के बजाने के बाद भोजन का रखा जाना क्या था? उसके लिए क्या था? एक साहचर्य का काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी प्रेरणा का महत्व था, पुरस्कार का महत्व था, उसको पुरस्कार दिया जाता था, अवार्ड मिल रहा था। स्किनर की थ्योरी में भी बात ये थी कि स्किनर ने थ्योरी कौन सी दी थी? तो क्या दी थी? क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत में भी पुरस्कार को महत्व दिया गया। और ऑप्शन डी जो है गुथरी का सिद्धांत का नाम क्या है? तो इन्होंने दिया कौन सा सिद्धांत? समीपता का सिद्धांत। कौन सा? समीपता का सिद्धांत। ठीक, तो इन्होंने सिद्धांत कौन दिया? समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत जो है इसमें सीखने में पुरस्कार का कोई महत्व नहीं बताया गया। तो ऑप्शन फ्रेंड्स राइट हो जाएगा क्या? गुथरी। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, गुथरी। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन आपने देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में किस एक शिशु से अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत। निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी स्कूल का बस्ता और ऑप्शन डी पुरस्कार। तो किससे सहायता नहीं मिलती है ये पूछा गया है कि शिशु के अधिगम को, शिशु को सीखने के लिए कौन सी एक चीज है जो सीखने में उसे मदद नहीं करेगी। ठीक है, और शिशु का छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे की बात करें तो नहीं मिलती है पूछा गया, तो किससे मिलती है पहले ये जान ले। छोटा बच्चा क्या करता है? अनुकरण से सीखता है, सही बात है, सीखती है। उसे मोटिवेशन मिलता है, जब वो सीख रहा होता है तो घर वाले उसको क्या बोलते हैं? प्रेरणा देते हैं, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, और थोड़ा चल के दिखाओ, ठीक बेटा, दौड़ दौड़ के चलता है, ठीक है। और उसको क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है, ठीक है, अच्छा काम किया तो मम्मी ने टॉफी दे दी, पैसे दे दिए, ठीक है, अच्छा काम दे दिया, ठीक है, कॉपी ले आए, चॉकलेट ले आए, बिस्किट ले आए, तो ये उसके लिए क्या है? एज ए अवार्ड की तरह काम है, ठीक है। स्कूल का बस्ता बच्चे को सीखने में मदद नहीं करता है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे में स्कूल के बस्ते का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर सी, स्कूल का बस्ता। छोटे बच्चे की बात की गई है तो अनुकरण से सीखता है, प्रेरणा से सीखता है, पुरस्कार से सीखता है, ये सब चीजें शिशु को सीखने में मदद करती हैं सिवाय के स्कूल के बस्ते के। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 से किशोरावस्था तक और ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष।
जन्म से 2 वर्ष को क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। शैशवावस्था। इसको क्या बोलेंगे? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और किशोरावस्था तक स्व केंद्रित अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड बच्चे कब होते हैं? पूर्व किशोरावस्था में होते हैं। 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। भाई जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की होता है तो उसे स्वकेंद्र पता ही नहीं होता है, अपने आप से क्या मतलब रखेगा। स्वकेंद्र का मतलब क्या है कि अपने आप से ही मतलब रखे, ठीक है। खेल रहे हैं तो खेलने खाने से मतलब है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में आता है, तो उसे स्वकेंद्र अवस्था नहीं होती है, फिर वो दुनियादारी से मतलब रखते, उसे बाहर की चीजों से मजा आने लगता है, ठीक है। तो ये बात हो गई है इसकी ऑप्शन नंबर बी की, 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था इसका राइट ऑप्शन हो गया। और चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालक की संगत को पसंद करना निम्नलिखित संबंधित है। ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर ऑप्शन डी शैशव अवस्था से। ठीक, तो माँ बाप के साये से बाहर निकलकर बच्चे अपने साथी संगत को पसंद करते हैं कब? तो कब पसंद करेंगे? कब? जब कब? किशोरावस्था में नहीं, किशोर साथी बालक अपने साथी बालकों की पूछी गई है, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था। प्री एडोलेसेंस की स्टेज में बच्चे अपने साथी संगत करते हैं। साथी मतलब क्या? ये होता है समलिंगी समूह। क्या होता है? समलिंगी समूह। समलिंगी समूह होता है किसमें? पूर्व किशोरावस्था में। और अगर किशोरावस्था की बात करें तो कैसा हो जाता है समूह? विषमलिंगी समूह। कैसा समूह हो जाता है? विषमलिंगी समूह हो जाता है। बच्चे अपने साथी में तो रहते हैं, लेकिन वो जो ग्रुप है उसमें साथी बालक नहीं होंगे, फिर साथी बालक के साथ साथी बालिकाएं भी होंगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा विपरीत, मतलब अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन हो जाएगा। जबकि प्री एडोलेसेंस में क्या होता है? अपने ही लड़कियों की फ्रेंड, उनके ग्रुप में गर्ल्स फ्रेंड होगी, और लड़के हैं तो बॉयज फ्रेंड होंगे। लेकिन जैसे ही बात आगे की आती है तो फिर वो क्या हो जाएगा? आगे की बात, आगे की कहानी में क्या हो जाएगा? अपोजिट अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। तो आज थे ये आपके 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, जिससे हर बार जो विकास की अवस्थाएं हैं वहां से, शैशव अवस्था से, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, हर बार यूपीडीटी कभी हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आपसे पूछ ही लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, इसके लिए आपसे भरपूर तैयारी कराने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और जब तक आपका यूपीडीटी आएगा ना, तब तक इतनी तैयारी आपकी हो चुकी होगी, इतनी तैयारी हो चुकी होगी, कम से कम 1000 क्वेश्चन आपके लगभग हो चुके होंगे। और 1000 क्वेश्चन से आपको 30 क्वेश्चन ही सही करने हैं तो आप कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ताकि आपको हमारे क्वेश्चन आगे मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें लगातार। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहें मेरे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।